नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है और खबर जब एक तरफ एसआईआर की लड़ाई लड़ी जा रही है, बिहार के नतीजों पे चुनाव आयोग एसआईआर का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसका एनालिसिस हो रहा है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि कांग्रेस का जो बुरा प्रदर्शन रहा मात्र 6 सीटों पे, वो ठीक होता यदि कांग्रेस में ईमानदारी से जो लोग भेजे गए थे उन्होंने काम किया होता। शादी डॉट कॉम के लोगों को भेजोगे तो आप किसी की शादियां करवा सकते हो, मतदाताओं का उम्मीदवारों के प्रति मिलन नहीं करवा सकते, ये बात तो तय हो गई। जो इंचार्ज बिहार भेजे गए थे अरोड़ा, उनके ऊपर यही आरोप है कि वो शादी डॉट कॉम से आते हैं, उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। और बहुत सारी एजेंसियां जो इस चुनाव के सर्वे से लेके तमाम काम कर रही थी, कहते हैं वो उन्हीं की कंपनियां थी। उनके लिए बिहार का चुनाव एक एटीएम था, ऐसे आरोप लग रहे हैं। जब ये खबर देखी मैंने कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ प्रदर्शन और महिला कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, तो मैंने सोचा इसको एक्स-रे से देखा जाए, क्योंकि ये पहलू भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर जब देखा तो बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार और कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को एक हफ्ते बाद शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्ण अलावरू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पटना में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के बिहार प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई वीडियोस जो लोगों ने जारी किए हैं सोशल मीडिया में, उसमें कार्यकर्ता टिकट चोर चोर गद्दी छोड़ जैसे बैनर लेकर प्रदर्शन करते देखे। यह विरोध हाल में समाप्त हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के हार के बाद हुआ। ज्ञात हो कि महागठबंधन का हिस्सा बनकर कांग्रेस ने 62 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से महज 6 सीटों पर जीतने में कामयाब हुए। महागठबंधन ने कुल मिलाकर 35 सीटें जीती। वहीं 243 में से 202 सीट पर जीतकर एनडीए बिहार में एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब हुई। गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बताया गया कि पटना में हो रहे प्रदर्शन में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए कांग्रेस नेताओं ने उनसे भी बहस शुरू कर दी। एजेंसियों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पप्पू यादव पर आरोप लगाया कि वे गैर राजनीतिक कृष्ण अलोरा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और पार्टी के टिकटों में बिक्री में शामिल है। इसी बीच बिहार कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद और गहराते देखे जब प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची में महिलाओं को बेहद कम प्रतिनिधित्व दिया और उन्हें खुद भी टिकट नहीं दिया गया। फातिमा ने कहा कि पार्टी ने टिकट बंटवारे में महिलाओं को सिर्फ 8% प्रतिनिधित्व दिया और उन्हें भी टिकट नहीं मिला, जबकि उनसे पहले महिला अध्यक्ष पद पर रहने वाली सभी महिलाओं को टिकट मिला था। इस्तीफा पत्र को एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि राजनीति करने में कई पैमाने हैं, लेकिन अपने 25 वर्षीय राजनीतिक सफर में मैंने केवल नैतिकता और निडरता को अपना पैमाना बनाया। विगत विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में महिलाओं को कांग्रेस पार्टी में केवल 8% प्रतिनिधित्व मिला। इसका परिणाम ये रहा कि दोनों सदन में हमारी पार्टी की महिला नेतृत्व शून्य पे आ गई। इसके कारण अनेक है, लेकिन अपने पद की गरिमा और अपने पार्टी के मूल सिद्धांत जो महिला सशक्तिकरण की ओर केंद्रित है, मैं इस विडंबना को नैतिक जिम्मेदारी लेना आवश्यक समझती हूँ। महिला नेतृत्व की स्थिति को लेकर मेरे मन में जो पीड़ा है भी है और आत्मविवेचना भी, और इसी मूल कारणवश मैं बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा देती हूँ। वो आगे लिखती है कि मैंने अपने निजी और राजनीतिक जीवन में हमेशा आदरणीय सोनिया जी को अपना आदर्श माना है। उनकी नैतिकता और पद और कुर्सी के लिए उनका निर्मोही होना मेरे लिए हमेशा उनके दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक बना है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित इस्तीफा पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं पिछले 28 महीने पे इस पद पे हूँ। कांग्रेस के समर्थन में महिलाओं को संगठित करने की कोशिश करती रही हूँ। यह कहते हुए भी कि पार्टी उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए काम करेगी, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बारी आई तो 61 उम्मीदवारों में से केवल 8% महिलाएं थी।
उन्होंने आगे कहा कि मुझ पे पहले कम से कम 12 से 13 महिलाएँ बिहार महिला कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी है, जो अलग-अलग समुदाय से थी और सभी को चुनाव में टिकट मिला, लेकिन मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। उनका पूरा इस्तीफा जो है, वो भी आप एक्स पे जो उन्होंने एक आया है, वो भी आप इस्तीफा पूरा देख सकते हैं जो उन्होंने भेजा। कुल मिलाकर एक तरफ पार्टी में विद्रोह है, पार्टी के कई लोग एलोवेरा को लेके लगातार नाराज़गी जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ थरूर के खिलाफ कांग्रेस फतवा जारी करेगी। ट्रंप ममदानी मुद्दे पर बीजेपी ने क्यों कसा तंज? ये एक खबर और देखी मैंने, तो मुझे लगा कि थरूर के खिलाफ कांग्रेस फतवा जारी करेगी, ये सवाल उठाया गया है। तो क्या सवाल था कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्यूयॉर्क में नए मेयर जोहार ममदानी के साथ मुलाकात की तारीफ की। उनका कहना है कि असल लोकतंत्र भावना यही है कि भले ही चुनाव के दौरान एक दूसरे पर जोरदार हमले किए हो, लेकिन अब सामान्य हितों के लिए काम कर रहे हैं। थरूर का कहना है कि चुनाव खत्म होने के बाद आपसी सहयोग से काम करना सीखना चाहिए। बीजेपी ने उनकी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। दरअसल थरूर ने अमेरिका में दो विरोधी विचारों के नेताओं की मुलाकात पर एक्स पर वीडियो शेयर करके लिखा था कि वह भारत में भी इस तरह का स्तर का सहयोग चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र इसी तरह से काम करना चाहिए। चुनाव में अपने विचारों के लिए गर्मजोशी के साथ लड़े, जमकर बयानबाजी करे, लेकिन जब एक बार खत्म हो जाता है, तो लोगों तक बात पहुंचा दी जानी जाती है और आप दोनों जिस देश की सेवा करने के लिए संकल्पित है, उसे साझा हितों के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ काम करना सीखे। भारत में मैं यह और ज्यादा देखना चाहूंगा, अपनी हिस्सेदारी की कोशिश कर रहा हूँ। थरूर ने जो वीडियो शेयर किया उसमें एक रिपोर्टर ममदानी से पूछता हुआ सुनाई जा रहा है कि क्या वे कभी भी मानते हैं कि ट्रंप फांसीवादी है। इस पर ममदानी कुछ बोलने से पहले ही ट्रंप ने कह दिया कि उन्हें फांसीवादी कहलाने पे आपत्ति नहीं। बीजेपी ने शशि थरूर की इस टिप्पणी की तारीफ करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस के सांसद दरअसल पार्टी नेताओं की इस बात के लिए आगाह करना चाह रहे हैं, क्योंकि वे देश से पहले गांधी परिवार को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने एक्स पर थरूर के पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, शशि थरूर ने कांग्रेस को एक बार फिर याद दिलाया कि भारत को पहले देखिए, परिवार को नहीं। लोकतांत्रिक तरीके का व्यवहार करने के लिए, न कि हारे हुए की तरह। लेकिन क्या राहुल गांधी तक संदेश पहुंच जाएगा? शशि के खिलाफ एक और फतवा लोड हो रहा है। ये एक अखबार की रिपोर्ट थी शशि थरूर को लेके, लेकिन सवाल ये है, शशि थरूर ने जो कहा उसके शहजाद पूनावाले ने इस हिसाब से लिया कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। लेकिन शशि थरूर ने क्या कभी जो शहजाद पूनावाला है, क्या कभी उसने सोचा कि जहां ममता दीदी सरकार बना गई, तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने वो बड़प्पन दिखाया? क्या स्टालिन ने जब सरकार बनाई, तो क्या मोदी जी ने वो बड़प्पन दिखाया? क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, तो क्या बड़प्पन दिखाया? क्या जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी महाराष्ट्र में, तो क्या बड़प्पन दिखाया? भाजपा ने उनकी पार्टी तोड़ी और बोल के तोड़ी और विधानसभा के पटल पे बोला कि हमने तोड़ी। स्टालिन के बिल 2-2 साल तक गवर्नर द्वारा अटकाए गए, सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ा। ये मुझे लगता है शशि थरूर ने जो कहा, उसको जितना राहुल गांधी पे ये जोड़ रहे हैं, उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी पे जोड़ना चाहिए। क्या उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार को 5 साल पूरे करने दिए? क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का बेवजह उपयोग नहीं हो रहा है? क्या हेमंत सोरेन को तोड़ने के लिए यहाँ तक उनको 5 महीने जेल किया गया? क्या आम आदमी पार्टी को समाप्त करने की कोशिश नहीं की जा रही है? ये तमाम सवालों के जवाब देना चाहिए, लेकिन कुछ प्रवक्ता जो अपने आप को बहुत बड़े फिलोसोफर समझते हैं, शायद वो इस देश की बाकी जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। यहाँ ट्रंप और ममदानी के केस में ट्रंप की जगह मोदी की जगह है और ममदानी की जगह ये ममता दीदी की जगह है, स्टालिन की जगह है। क्या वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से या उद्धव की जगह है? क्या
वैसा बर्ताव किया। छोटी-छोटी बातों पे फंड रोकना, छोटी-छोटी बातों पे बिल रोकना, लगातार उस प्रदेश में जाके उस सरकार को बदनाम करने का प्रयास करना, झूठ परोसना लगातार। मुझे लगता है शशि थरूर ने जो कहा, वो भले ही शशि थरूर ने, मुझे यकीन है कि वो मोदी जी के लिए नहीं, वो राहुल गांधी के लिए कहा। क्योंकि शशि थरूर पिछले कुछ दिनों से क्या भाषा बोल रहे हैं और किसके गोद में बैठ के बोल रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं एक तरह से देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि शशि थरूर पे एक्शन ली जाए। लेकिन कांग्रेस है, जहाँ 80% स्लीपर सेल बैठे हुए हैं बीजेपी के, एक्शन लेगा कौन? क्योंकि ऊपर से नीचे तक, सीडब्ल्यूसी से लेके संगठन तक, बीजेपी के लिए काम करने वाले लोग भरे हुए हैं। यही कारण है कि लगातार फेल होने के बाद भी उन्हीं 4-5 लोगों को चुनाव का दायित्व दिया जाता है। जिनको चुनाव का कोई लेना-देना नहीं, ऐसे लोगों के हवाले राज्य किए जाते हैं। और जो लोग रिजल्ट देते हैं, उनका मानिकराव ठाकरे हो जाता है। क्योंकि यहाँ चुनाव जितवाने से भी कांग्रेस के अंदर बैठे हुए बीजेपी के स्लीपर सेल के आका नाराज हो जाते हैं। समय आया है कि राहुल गांधी सिर्फ बोले नहीं, इन तमाम लोगों पे एक्शन ले। हरियाणा के चुनाव के समय जितना चुनाव आयोग ने जो कुछ किया वो अपने जगह पे है। लेकिन शैलजा ने भी, कुमारी शैलजा जी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी पार्टी को निपटाने के लिए। वो पहले दिन से ही पार्टी नहीं जीत रही है, ये बात कर रही थी। वो लगातार कोप भवन में बनी हुई थी। जिताऊ उम्मीदवार के बजाय डिपॉजिट जब्त होने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिलवा रही थी। अंबाला कैंट का एक उदाहरण है। इस पे बात कब होगी? जब मैं इस तरह से देखता हूं, तो जो लोग वहां पर एलोवेरा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, यकीनन वो अपनी जगह सही है। क्योंकि वो कांग्रेसी है जिन्होंने कांग्रेस को जीवन दिया, लेकिन अपनी ही पार्टी निपटती हुए उन्हें बहुत बुरा लगता है। प्रदेश अध्यक्ष की प्रॉब्लम यह है कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कम से कम हिम्मत दिखाई इस्तीफा देने की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को, जहां दिल्ली के जो दलाल हैं, उनको जवाब देने के बजाय वो उनके साथ हो गए। प्रश्न ये है। बाकी सब जगह सही है, लेकिन कुछ गलतियां पार्टी की भी है, उधर भी इंगित होना चाहिए। और पुनः शहजादा वाला को थोड़ा-सा उस एंगल से देखना चाहिए कि न्यूयॉर्क के मेयर की स्थिति स्टालिन, दीदी, उद्धव ठाकरे की तरह है और ट्रंप की स्थिति मोदी की जगह है। ट्रंप ने तो कह दिया कि मुझे फांसीवादी ये बोलेंगे भी तो बुरा नहीं लगेगा। यहाँ तो प्रधानमंत्री मेरे माँ को गाली दी, मुझे गाली दी, मुझे ऐसा कहा, आपका अपमान किया। अपनी ही रोना रोकर विपक्ष को झूठ परोसकर बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ट्रंप कैसे भी हो, ट्रंप होने के लिए दमगुर्दा चाहिए। ट्रंप भारत को मुंह पे कहता है कि आप टैक्स टेरर हो, और हमारे यहाँ से वो बार-बार कहता है कि मैंने धमकी देके इनसे सीज़ फायर करवाया, लेकिन हम ट्रंप का नाम लेने में भी डरते हैं और कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं। एक से मैं देखता हूँ तो मुझे झूठ, 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 झूठ परोसते हुए दिखाई देता है। एक से में मैं देखता हूँ तो मुझे आम कांग्रेस कार्यकर्ता की पीड़ा दिखाई देती है। पुनः सजा वाले का प्रॉब्लम है, वो हमेशा गलत को डिफेंड करते हैं। जब यूपीए की सरकार थी तो राहुल गांधी को डिफेंड करते थे, तो कई गलत जगह पे गलत डिसीजन लेते थे। और आज एनडीए की सत्ता है, तो वो लगातार मोदी को डिफेंड करते हैं, जो कई जगह गलत डिसीजन लेते हैं। क्योंकि पूना शेजाद वाला इस सत्ता के साथ रहने वाले प्रवक्ता है। इसीलिए उसी चश्मे से देखते हैं। मेरे मित्र हैं, लेकिन हम एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, क्योंकि मैं हमेशा सत्ता को सवाल पूछता हूँ
और वो सत्ता के अनुसार अपनी विचारधारा बदलते रहते हैं। ये मैंने इसलिए व्यक्तिगत बात कही क्योंकि वो मेरे अच्छे मित्र हैं और वो मित्र हमेशा रहेंगे। लेकिन जब उनके व्यक्तिगत वक्तव्य, उनका पब्लिक वक्तव्य की जब पब्लिकली विश्लेषण होगा, तो विश्लेषक के नाते यही करूँगा। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।